धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में कोटिवत श्रीपाल पुराण का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत श्रीपाल जब अपने चाचा से युद्ध करने के पश्चात, विजय प्राप्त करने के पश्चात जब राज्य करने लगे तो उसका वर्णन आज के इस स्वाध्याय में हम करेंगे। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्थ सरस्वती अर्थो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभि उन्मीलितनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री कोटिवत श्रीपाल पुराण। एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशाणमासाद्य पंडित श्री परिमल जैन जी विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। जब राजा श्रीपाल ने अपने वंश परंपरा राज्य को प्राप्त कर लिया तब 8000 सुंदर पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनके ऐश्वर्य इंद्र के समान अतुलनीय था। कई देशों के राजा श्रीपाल के वशीभूत होकर के उनके आज्ञाकारी हो गए थे। युद्ध के लिए दूसरे अनेक देशों एवं द्वीपों से जो राजे महाराजे श्रीपाल की सहायता के लिए आए हुए थे, युद्ध की समाप्ति पर समुचित सम्मान से विभूषित हो स्वदेश लौट गए। श्रीपाल राज संचालन की ओर ध्यानमग्न हो गए। राजा श्रीपाल अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करने लगे। वे नित्य प्रति 4 प्रकार के संघों को भक्तिपूर्वक 4 प्रकार का दान दिया करते थे। उनके राज्य में दीन दुखी तो कोई था ही नहीं। भूखा प्यासा खोजने पर भी शायद ही कोई मिलता था। उन्हें अतुल्य ऐश्वर्य, अनुपम आनंद एवं लौकिक कीर्ति प्राप्त थी। उन्होंने सब प्रकार के सुखों के मूल जिन धर्म को सदैव के लिए अपने हृदय में श्रद्धा पूर्वक स्थापित किया था, वे नित्य प्रति नियमानुसार देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप एवं दान, इन आवश्यक षटकर्मों का प्रवृत्त रहते थे एवं नित्य प्रति उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए तत्पर रहते थे। उनका समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बीत जाने के पश्चात रानी मैना सुंदरी के गर्भाधान हुआ और गर्भकाल में मैना सुंदरी को विधि प्रकार से शुभ दोहद ग्रामणी की इच्छा उत्पन्न हुई तथा श्रीपाल के यथाशक्ति उनकी इच्छाओं की पूर्ति की। 10 माह पूर्व होने के पश्चात मैना सुंदरी के गर्भ से शुभ मुहूर्त में चंद्रमा के समान शुभ कांति वाला एक पुत्र रतन पैदा हुआ। पुत्र रतन के समाचार सुनते ही संपूर्ण राज परिवार में एवं नगर में सर्वत्र आनंद छा गया। जन्मोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया एवं मुख हस्त होकर के धन व्यय किया गया। याचकों को वांछित मनवांछित दान दिया गया। अंतर राज्य ज्योतिषी को बुलाया गया एवं उससे पुत्र के जन्म के शुभाशुभ ग्रह नक्षत्रों का अवसान तथा विवरण पूछा गया। राज ज्योतिषी ने जन्म लग्न विचार कर कहा, राजन, यह जातक श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम धनपाल होगा और इसके बाद मैना सुंदरी के
क्रम से महापाल, देवव्रत एवं महारथ नाम के अन्य 3 पुत्र भी उत्पन्न हुए। इसी प्रकार रैन मंजूषा के 7, गुणमाला के 5 एवं अनन्य पत्नियों के भी किसी के 1, किसी के 2, इस प्रकार कुल मिलाकर के श्रीपाल के 12,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। वे द्वितीय चंद्रमा के समान नित्य प्रति क्रम से बढ़ने लगे। धर्म के प्रभाव से भला क्या नहीं हो सकता है। धर्म के प्रभाव से ही श्रीपाल अपने जीवन की चरम उत्कृष्ट स्थिति पहुँचने में समर्थ हुए थे। उन्हें संसार के सभी उत्तमोत्तम सुख प्राप्त थे। एक दिन राजा श्रीपाल राज दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए थे कि उनकी बाईं ओर सिंहासन पर मैना सुंदरी बैठी थी और बंदीजन यशगान कर रहे थे, चमर ढुरा रहे थे, गायकों के गान हो रहा था, वाद्य यंत्र बज रहे थे एवं राज नृत्य प्रदर्शन कर रही थी। मित्र मंडली में हास प्रयास हो रहा था एवं विनोद चर्चा चल रही थी। कवि वृंद स्वरचित काव्य पाठ कर रहे थे। कुमकुम, चंद, कस्तूरी, कर्पूर आदि उत्तम सुगंधित द्रव्यों की मनोहर सुगंधित से 10 दिशाएं महक रही थी। अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा था। पान, सुपारी, इलायची, लौंग, जावित्री, तांबूल आदि मुख शोधक सब लोगों को बांटे जा रहे थे। साथ ही साथ आम, जामुन, नारियल, केला, सीताफल, अंगूर आदि फल एवं दाख, छुआरा, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट एवं अंजीर आदि सूखे मेवे बट रहे थे। श्रीपाल कभी कभी कीड़ा में अंश ग्रहण कर लेते थे एवं अपने मनोविनोद कर रहे थे। उसी समय वनवाली वहाँ आया तथा राज दंपत्ति का अभिवादन कर करके 6 ऋतुओं के फूलों की डाली उनके सन्मुख प्रस्तुत की। वनमाली को उचित पुरस्कार दिया गया। तब उसने कहा, महाराज, नगर के उपवन में एक श्री 1008 केवली महाराज पधारे हैं। उनके शुभागमन से प्रभाव से 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ ही विकसित हो गए हैं। सूखे हुए तालाब निर्मल जल से भर गए हैं। अति विरोध को भूल करके पशु पक्षी एक साथ निर्भय होकर के घूम रहे हैं। यहाँ तक कि गाय का बछड़ा सिंहनी के स्तनों का दूध पीने लगा है। सांप एवं नेवले जातिगत शत्रुता छोड़ करके एक संग खेल रहे हैं एवं जुए व बिल्ली एक हो साथ होकर के मिलकर के खा पी रहे हैं। आखिर को कहीं भी कोई शिकार नहीं मिल रहा है। अद्भुत आश्चर्य है। निश्चय ही उनके प्रभाव से ही अतिशय हो रहा है। माली की बातों को सुनकर के राजा श्रीपाल सिंहासन से उठे एवं वहीं पृथ्वी पर आगे बढ़ कर के 7 कदम चल कर के दोनों हाथ जोड़ करके उन केवली को परोक्ष में ही नमस्कार किया और उस समय उन्होंने अपने शरीर पर जो भी कुछ वस्त्राभूषण धारण किए रखे थे वे सब उतार कर वनमाली को दे दिए एवं इस संदेश को सुनने से कुछ भी के हेतु यथेष प्रकार भी उसको दे दिया गया। इसके पश्चात राजा श्रीपाल ने नगर में आनंद भेरी बजवाई एवं प्रजाजनों को सूचित करा दिया गया कि नगर के उपवन में एक महाराज मुनीश्वर आए हुए हैं, उनकी वंदना के लिए सबको चलना चाहिए। निदान सब लोग मुनि वंदना के लिए प्रस्तुत हो गए। चतुरंगी सेना के साथ राजा श्रीपाल अति उत्साह एवं प्रसन्नतापूर्वक समस्त रणवासी स्वजन एवं पुरजन सहित मुनि महाराज के दर्शन के वंदना के लिए वन की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही वन की विचित्र विचित्र शोभा को देख करके वे मुग्ध हो गए। उन्होंने वहाँ शीतल मंद सुगंध पवन चल रहा था। चारों ओर बसंत ऋतु का साम्राज्य छाया हुआ था। जब श्रीपाल मुनिराज के समीप आ गए तब वे अपने सवारी पर से नीचे उतर गए तथा पैदल ही आगे चल पड़े और उत्साहपूर्वक जब वे इधर उधर देख रहे थे तब एकाएक उनकी दृष्टि कुछ दूर पर स्थित अशोक वृक्ष के ओर बढ़ी। उस वृक्ष की शीतल छाया में
संपूर्ण सांसारिक सुख को नाश करता शांतिपूर्व मुनिराज विराजमान थे। मुनिराज को देखते ही आनंद अतिशय के कारण श्रीपाल का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने मुनिराज के निकट पहुँच करके विनम्र भाव से उन्हें नमस्कार किया, उनकी प्रदक्षिणा दी तथा स्तुति करने लगे। हे महामुनिराज, आप धन्य हैं। संसार रूपी समुद्र के पार करने के लिए आप समुद्र पोत्र के समान हैं। जिसने चैतन्य गुण की सम्यक आराधना की है वही परम पद के यथार्थ तत्वों का ज्ञाता है। जो सर्वथा अपने हृदय में समभाव का पोषण करता है, उनके हृदय में राग देश आदि का कोई स्थान नहीं रहता है। मुनिराज, आप सभी उत्तम गुणों से युक्त हैं। आपको सम्यक स्तुति करने में मैं अपने आप को नितांत ही असमर्थ पा रहा हूँ। मैं आपको करबद्ध विनय विनम्र नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने के बाद सभी लोग गुरु के चरण कमलों के पास प्रसन्न होकर के यथादेव के स्थान पर बैठ गए। तदंतर राजा श्रीपाल ने कहा, हे प्रभु, कृपा विषय संसार के पार उतारने वाले धर्म का उपदेश दे करके अनुग्रहित कीजिए। श्रीपाल की जिज्ञासा की आग्रहशीलता को देख करके गुरुवर ने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है एवं बुद्धिमत्ता के पूर्ण है। मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। यह इस आत्मा का स्वभाव शुद्ध चैतन्य है, अर्थात आत्मा अनंत दर्शन एवं अनंत ज्ञान स्वरूप एवं अमूर्तिक आकार रहित है। किंतु अनादि कर्म बंध के कारण से यह आत्मा इस अनित्य संसार की चार गतियों में निरंतर भ्रमण करता हुआ पर्यायबद्ध हो रहा है। इसलिए इस पर पदार्थों से लिप्त होकर के अनंत दर्शन ज्ञान में सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी अखंड स्वरूप अव्ययवाद निरंजन स्वयं बुद्ध परम स्वरूप समय सार का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, वही सम्यक दर्शन है। तथा न्यायाधिकता संशय विपर्य एवं अनध्यवसाय आदि दोषों से रहित वस्तु के जो भेद हैं उन्हें सम्यक प्रकार से जानना व समझाना सम्यक ज्ञान है। एवं आत्मस्वरूप के सम्यक रूप से तल्लीन हो जाने का नाम सम्यक चारित्र है। निश्चय ही अपेक्षा से तो धर्म का यही स्वरूप है, परंतु व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता है। यदि व्यवहार धर्म हो निश्चय धर्म का हेतु है, व्यवहार धर्म ही निश्चय धर्म का हेतु है। इसलिए व्यवहार में सात सात तत्वों के श्रद्धान को तथा सच्चे देव शास्त्रों के सम्यक श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। पदार्थों का यथार्थ रूप से जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और उनकी प्राप्ति के हेतु उपाय में तत्परता का ही नाम सम्यक चारित्र है। यह चारित्र भी दो प्रकार का है, एक मुनि का चारित्र, दूसरा गृहस्थ का चारित्र। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का रूप मुनि का चारित्र होता है तथा 7 शील रूप श्रावक का चारित्र होता है। श्रावक धर्म के 11 प्रतिमाएँ हैं। धीरे धीरे श्रावक को शक्ति के अनुसार कसायों की मान्यता के कारण त्याग भाव जैसे जैसे बढ़ता गया जाता है, उसी प्रकार प्रतिमाओं का क्रम परिपालन होता रहता है। मुनि का व्रत भी एक प्रकार का है, परंतु उत्तरोत्तर यह गुणों स्थान की परिपाटी के अंतर्गत भावों की अपेक्षा से कई प्रकार का है। समस्त भव्य प्राणियों को चाहिए कि इसी प्रकार सम्यक सहित व्रतों का पालन करें। तदंतर आयु के अंत में ज्ञानवर्धन चारित्र तथा तप, इन 4 प्रकार को निरंतर साधना करता रहे, संलेखना पूर्वक मरण प्राप्त करे। इस प्रकार संक्षिप्त रूप में धर्म का स्वरूप
उपदेश सुन करके राजा को परमानंद प्राप्त हुआ। अंत में कोटि भट्ट श्रीपाल ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, प्रभु आप मेरे भावांतरों के व्याख्यान करने की कृपा करें, जो मेरी समझ में आ जाए कि इस पूर्व संचित पापों का उदय से मुझे घोरग्रस्त होना पड़ा था। कृपया करके तो मेरी तथा इस पुण्य उदय के कारण सिद्ध चक्रव्रत धारण करने की मुझे प्रेरणा मिली। फिर कौन से पापोदय के कारण समुद्र में गिरा, किस पुण्योदय से समुद्र से बाहर निकलने में समर्थ हुआ, भांडों ने मुझे अपना कुटुंबी क्यों बताया तथा इस कारण से मिथ्या संबंध का निराकरण हुआ। मैना सुंदरी, रैन मंजूषा आदि हजारों सुंदरियां स्त्रियों की प्राप्ति कैसे हुई आदि आदि मुझे यह सब जानने की उत्कृष्ट अभिलाषा हो रही है। मुनिराज ने श्रीपाल के उक्त प्रश्नों को सुनकर के अवधि ज्ञान के बल से तत्काल ही उसका उत्तर मुनिराज ने कहना आरंभ किया। हे कोटि भट्ट श्रीपाल, तुम अपने प्रश्नों का उत्तर ध्यानपूर्वक सुनो। इसी जम्बूद्वीप की दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र नामक सुंदर देश है। उसमें रत्न संयमपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ के राजा श्रीकंठ विद्याधर महाबलवान व चतुरंग सेना के अधिपति होते हुए भी नीतिवान थे। उनकी पटरानी का नाम श्रीमती था। वह रूपवती, गुणवती तथा धर्मात्मा थी। प्रतिदिन चतुर्वें संघ को आहार 4 प्रकार का दान देना उसकी दैनिक परिचर्या थी। एक दिन राज दंपत्ति जिन मंदिर गए थे, वहाँ भगवान के दर्शन वंदना करके जब वे लौटकर वापस आ रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज की वंदना करके जब वे स्तुति करके वहीं बैठ गए और मुनि ने उन्हें संसार से पार उतारने वाले धर्म का उपदेश सुनाया। तत्पश्चात उन्होंने यथाशक्ति व्रतों को ग्रहण किया। व्रत ग्रहण करके तत्पश्चात वह अपने स्थान को वापस लौट गए। राजा ने जो व्रत ग्रहण किया था उसका पालन करने में वह असमर्थ रहे। तीव्र मोह कर्म के उदय से कारण से उन्होंने उन्हें त्याग दिया। धन, ऐश्वर्य, शक्ति तथा युवावस्था के मद में वह उन्मत्त हो गए। मिथ्या वृत्तियों के चक्कर में आकर के फंसकर मिथ्या देव दर्शन तथा गुरु की उपासना करने लगे। परिणाम स्वरूप वह जैन धर्म की निंदा पर भी तत्पर हो गए। एक दिन की बात है कि राजा 700 वीरों के साथ जंगल में कीड़ा करने के लिए गए थे। वहाँ एक गुफा में उन्होंने 22 परिसर से सहने वाले एक ध्यानारूढ़ मुनिराज को देखा। उनके शरीर में बिल्कुल क्रश हो गया था, धूल से तन मलिन हो गया था तथा डांस मच्छर से दंशन की तीव्र परिचय को सहन करते हुए वे ध्यान में लीन थे। वे ऐसे गुप्त स्थान में ध्यानारूढ़ थे कि जहाँ सूर्य का प्रकाश भी पहुँचना असंभव था। राजा की दृष्टि ज्यों ही मुनिराज पर पड़ी त्यों ही उसने उन्हें अपनी कीड़ा में अपशकुन समझा तथा घृणा से चिल्ला पड़ा, यह कोढ़ी है, यह कोढ़ी है। ऐसा कहकर के उसने उन्हें वहाँ से उठवा करके पास के समुद्र में गिरवा दिया। समुद्र में गिरने के पश्चात भी उस योगी का ध्यान मुद्रा किंचित भी चलायमान न हुई। इस चमत्कार को देख करके राजा के हृदय में दया का कुछ स्रोत बहा एवं उसने सेवकों को आज्ञा दी कि मुनिराज को बाहर निकाल लें। इसके पश्चात वह अपने राज्य को लौट गया और कुछ समय के बाद राजा फिर से वन की ओर कीड़ा के लिए गया और उसने एक कृषकाय परम तत्वज्ञानी मुनिराज को अपनी ओर आते देखा। वे परम वीतरागी मुनि नगर की ओर आहार के निमित्त जा रहे थे। राजा ने उन्हें
अपने सन्मुख देखा तो क्रोधित होकर के कहा, ए बेशरम निर्लज्ज दिगंबर, तूने लज्जा क्यों त्याग दिया है? नग्न घूमते हुए तुझे शर्म नहीं जाती है? धूल से मलिन शरीर लेकर के भयंकर रूप बना करके क्यों घूम रहा है? तुझे तो मारना चाहिए, तेरा मस्तक काट डालना चाहिए। इतना कह करके राजा ने उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई थी कि उसके हृदय में न जाने क्यों अकस्मात दया का उद्वेग आ गया। वह तत्क्षण ही तलवार को नीचे गिरा करके घर लौट आया। ऐसे परम तपस्वी मुनिराज पर उपसर्ग करने के कारण से राजा के घोर पापों का बंध हुआ। राजा ने वन कीड़ा के समय मुनि उपसर्ग आदि पर जो पाप बंद किया था उसे एक दिन अपनी महारानी श्रीमती से कह दिया। यह पापाचरण सुनकर के रानी को अत्यंत खेद व हार्दिक संताप हुआ। वह अपने मन में विचारने लगी कि हे भगवान, मेरे ऐसे कौन से अशुभ कर्मोदय हुए जो मुझे ऐसे विवेकहीन पति मिला है। कर्मों की गति विचित्र है, वे निरंतर इष्ट वियोग एवं अनिष्ट योग का नाटक रचा ही करते हैं। इसके लिए मैं किसे दोष दे सकती हूँ? मैंने अपने पूर्व जन्मों में जो पाप किया था यह उसी का फल है। इस प्रकार वह अपने अशुभ कर्मों की निंदा करती हुई खिन्न चित्त से शैया पर लेटी हुई थी। निद्रा मग्न होने पर की चेष्टा कर रही थी कि थोड़ी देर के बाद जब राजा महल में आया तब उन्हें दासियों के द्वारा विदित हुआ कि महारानी आज उदास चित्त होकर के पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा शीघ्र ही महारानी के पास गया। महारानी को चिंतित एवं अप्रसन्न देख करके राजा ने पूछा, प्राण प्रिय, आज तुम उदास क्यों हो? कोई विशेष कारण है तो मुझसे कहो, मैं उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें लाकर नहीं दे सकता। राजा की बातों को सुनकर रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह उदास पड़ी रही। उन्हें अपने तन बदन की कुछ भी सुध नहीं थी। राजा ने दासियों को बुला करके रानी की उदासी का कारण बतलाने के लिए कहा। तब दासियों ने कहा, महाराज, महारानी ने जब यह आपके मुख से सुना कि आपने श्रावक व्रत धारण कर त्याग कर दिए हैं और मुनि निंदा पर तत्पर रहते हैं, परम तपस्वी मुनिराज को समुद्र में फिकवा दिया है एवं उन पर एकाधिका उपसर्ग किया है, तब से वे उनकी यह दशा हुई है। उन्हें पाननहार आदि आवश्यक दैनिक कार्यों का भी त्याग कर दिया है एवं इसी तरह बेसुध पड़ी हुई है। राजा ने जब यह वृतांत सुना तो वे मन ही मन बहुत लज्जित हुए। अपने निष्कृष्ट अपराधों के लिए वे पश्चाताप करने लगे एवं सांत्वनापूर्वक मधुर शब्दों में महारानी को समझाने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने महारानी से कहा, प्रिय, निश्चय ही मुझसे महान भूल गई है। यह सत्य है कि मैंने मिथ्यावादियों के संसर्ग में पड़ करके कुमति को त्याग दिया एवं सुमति को त्याग दिया एवं कुमति को ग्रहण किया। मैं महान परम पापात्मा हूँ। मैंने अष्ट मदों के जाल में फंस करके महान अर्थ किया है। मैं स्वयं इस अंधकूप में गिर पड़ा हूँ। प्रियतमे, मुझे इस नरक पथ से शीघ्र ही बचाओ। मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसकी निंदा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। राजा को पश्चाताप करते देख करके रानी का हृदय खिल उठा और उसे स्मरण हो आया कि सवेरे का भूला शाम अगर संध्या को घर आता है तो वह भूला नहीं कहा जाता है। तब उसने राजा से कहा, महाराज, आपने जो सम्यक का त्याग किया, कर मिथ्यात का सेवन किया एवं व्यर्थ में मुनिराज को कष्ट पहुंचाया, आपको विदित होना चाहिए कि जैनाचार्यों ने धर्म ग्रंथों में कहा है कि जो मनुष्य धार्मिक व्रतों की, जिन गुरुओं की, जिन प्रतिमाओं की एवं जैन धर्म की निंदा करता है पर निश्चय ही नरक को जाता है।
वहाँ वह छेदन वेदन तारण शूलिरोहण आदि घोर दुखों को भोगता है। वहाँ दी जाने वाली नाना प्रकार की यातनाओं का वर्णन करना मेरी शक्ति से बाहर है। इसलिए स्वामी, जब भी यदि आपको सचमुच अपना उद्धार करना हो, तो अपना कल्याण करना हो, तो शीघ्र ही दिगंबर मुनियों के पास जाकर के पवित्र जिन धर्म की दीक्षा ग्रहण कीजिए एवं साथ ही उनसे अपने किए हुए पाप की निवृत्ति का उपाय भी पूछें। इस रहस्य को सुनकर के राजा रानी की तुष्टि हेतु जैन मंदिर में गए और वहाँ भगवान की स्तुति वंदना की और तत्पश्चात वहाँ विराजमान परम दिगंबर मुनिराज को नमस्कार करके वह उनके सम्मुख बैठ गए। मुनिराज के आशीर्वाद पाने के पश्चात राजा ने कहा, हे पतित पावन परम वीतरागी मुनिराज, मैंने पूर्व संचित अशुभ कर्मों के उदय से महान पापों का बंध किया है। अब आप दया में हैं, मुझे पाप निवृत्त करने का मार्ग बता करके नरक में जाने से बचा लीजिए। यह सुनकर मुनिराज ने कहा, राजन, यदि वास्तव में तुम अपना उद्धार चाहते हो तो सिद्ध चक्र का विधान करो। इसी में तुम्हारे अशुभ कर्मों का क्षय होगा एवं शुभ नरक गति जाने से बच सकती हो। ऐसा कहकर के उन्होंने राजा को व्रत पालन करने की विधि बतला दी। राजा ने शीघ्र ही मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक को ग्रहण किया एवं विधि पूर्वक शिक्षक व्रत का स्वीकार कर लिया और व्रत ग्रहण करके पश्चाताप वह राजा प्रासाद वापिस लौट करके आए और धर्म ध्यान में लीन रहकर संयम से वे व्रतों का पालन करने लगे। वह प्रतिदिन अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करते एवं चतुर्विध दान दिया करते। इस प्रकार व्रतों का पालन करते हुए जब 8 वर्ष पूर्ण हो गए, तब उन्होंने व्रत का उद्यापन किया। जीवन के अंतिम क्षण में संन्यास पूर्वक मरण कर को प्राप्त कर स्वर्ग में गए और वहाँ देव हुए। उसी प्रकार मृत्युद्यापन के द्वारा रानी श्रीमती का जीव भी उसी स्वर्ग में देवांगना के पद को प्राप्त हुई। अब इस भाव से भी उसी राजा श्रीकंठ का जीव तू श्रीपाल हुआ तथा तेरी श्रीमती का जीव मैना सुंदरी हुई। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू नैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।